हेलो चिल्ड्रन, वंस अगेन वेलकम टू एड्यूवाइब। तो हम अपना सेशन आगे लेकर चल रहे हैं। उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगी, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड इससे पहले की वीडियोस देखनी है, सो वी हैव ऑलरेडी गिवन द लिंक इन द बायो। सो हियर कम्स एड्यूवाइब, द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन, and we continue with class 9 chapter 1 and this is number system part 5। यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं 1.5 जिसमें है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। हम ऑलरेडी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर नेचुरल नंबर्स पढ़ चुके हैं एंड वी आर एक्सटेंडिंग आवर लर्निंग हियर। सो लेट अस क्विकली रिकॉल। हमने पहले कुछ लॉज पढ़े थे जहां एक्सपोनेंट्स को बहुत इजीली सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड सीखे थे। सो लेट्स क्विकली रिकॉल। इफ वी हैव 17 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 17 रेज टू द पावर 5। यहाँ बेस है 17 एंड सेम बेस है बट पार्ट्स डिफरेंट है और हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो व्हाट विल यू गेट? हम पार्ट्स इसमें ऐड करते हैं, राइट? सो वी राइट डाउन 17 रेज टू द पावर 2 प्लस 5, वो बनता है 17 रेज टू द पावर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इट इज 5 स्क्वायर रेज टू द पावर 7 एंड दिस इज, अगर आप रिकॉल कर सकते हैं, पावर ऑफ पावर लॉ। और पावर ऑफ पावर में क्या होता था? हम दोनों पार्ट्स का प्रोडक्ट निकालते थे। सो 2 times 7 is 14 और आपको रिजल्ट मिला 5 रेज टू द पावर 14। यहाँ है 23 रेज टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 23 रेज टू द पावर 7। डिवीजन हो रहा है, बेस सेम है, पार्ट्स डिफरेंट है, सो वी आर गोइंग टू फाइंड द डिफरेंस। 10 माइनस 7 करेंगे और रिजल्ट मिलेगा 23 रेज टू द पावर 3। तो रिकॉल कर पा रहे हैं ये सब चीजें आपने 7th स्टैंडर्ड में की थी, 8th स्टैंडर्ड में भी की थी। एंड हियर व्हाट डू यू ऑब्जर्व? बेस इज डिफरेंट, राइट? पार्ट्स आर सेम। तो ऐसी सिचुएशन में हम बेस को मल्टीप्लाई करते हैं। 7 times 9 is 63 एंड जो पावर है वो सेम रहती है। वी गेट 63 क्यूब in this case. So this is how we have already learned about the things, and to get these answers we quickly recall the laws. अब laws क्या कहते हैं कि अगर a raised to the power m multiply a raised to the power n है, base is same, base remains same and the powers are added, and here it is a raised to the power m raised to the power n. So both these powers are multiplied और हमें मिलता है a raised to the power m n, and in this case the third one, a raised to the power m divided by a raised to the power n, base is same, powers are different, हमने उसका डिफरेंस निकाला और यहाँ लिखा a raised to the power m minus n. And the fourth one is we have different bases but the powers are same और हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो a और b का प्रोडक्ट निकलेगा और दोनों की सेम पावर हो जाएगी। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स मूव अहेड and we talk about a raised to the power 0. Beautifully answered. a की पावर 0 हमेशा 1 होता है। So now if we talk about 1 upon a raised to the power n, that's always a negative part और हमें मिल जाती है a की पावर minus n, and based on it we are extending our learning to negative exponents. So if I say I have 17 square multiply by 17 raised to the power minus 5, लॉ सेम अप्लाई होगा, बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, सो वी गेट 17 रेज टू द पावर 2 प्लस माइनस 5। तो अगर आप 2 प्लस माइनस 5 लिखते हैं, व्हाट इज द आंसर? इट इज माइनस 3 और ये बना 17 रेज टू द पावर माइनस 3। एंड अगर इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, दैट बिकम्स 1 अपॉन 17 raised to the power 3, which is based on this law. Got it? Now coming to the next one, this is 5 square raised to the power minus 7. 5 को multiply किया,
हमें मिलता है 5 raised to the power minus 14 and it could be written as 1 upon 5 raised to the power 14. Next one is 23 raised to the power minus 10 divided by 23 raised to the power 7. So when you take this upside, ये बनेगा 23 raised to the power minus 10 minus 7 और आपका रिजल्ट हो जाता है 23 raised to the power minus 17. Look at the next one. It is 7 raised to the power minus 3 multiplied by 9 raised to the power minus 3. Bases are different, right? Powers are same. तो हम क्या करेंगे, दोनों बेसिस को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और जब दोनों बेस मल्टीप्लाई होंगे 9 7 63 raised to the power minus 3. That's your answer in the negative part. Now let's see, हमारे पास कुछ questions हैं. तो सबसे पहले हमारा first question आता है 2 raised to the power 2 upon 3 plus 2 raised to the power 1 upon 3 and you want to solve it. How are you going to solve it? 2 bases same, हमने इसको लिखा और इसके ऊपर जो पार्ट्स हैं उसको ऐड किया. That means 2 upon 3 plus 1 upon 3 and 2 plus 1 numerator add हो जाएगा. You get 2 raised to the power 3 upon 3 and answer will be 2 only. So this 2 is your answer. Next question पर आते हैं. यहाँ हमें दिया है 3 raised to the power 1 upon 5 raised to the power 4. That means ये जो पार्ट्स हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी and your answer will be 3 raised to the power 4 upon 5. Coming to the next one, 7 raised to the power 1 upon 5 upon 7 raised to the power 1 upon 3. Base same है, divide का question है, powers multiply होंगी. So your answer will be 7 raised to the power 1 upon 5 minus 1 upon 3. अब यहाँ पर denominators different हैं. We are going to find the LCM of this. तो हमने 1 upon 3 और 1 upon 5 का LCM निकाला, 15 मिला and we get 3 minus 5. So it is minus 2 upon 15 और आपको रिजल्ट मिला 7 raised to the power minus 2 upon 15. Coming to the next one, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे पास सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है. तो ऐसे केस में हमने लिखा 13 multiply 17 raised to the power 1 upon 5 and this becomes your answer. तो अब हम जनरलाइज्ड रूल को चेक करते हैं कि जब हम इन रियल नंबर्स के पावर्स और एक्सपोनेंट्स के रूल्स को फॉलो करके इसको सॉल्व करेंगे, वी हैव टू रिमेंबर कि हमें जो रिजल्ट मिलेगा किसी पावर में मिलेगा और उस पावर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं. सपोज यू हैव अंडर रूट nth पावर ऑफ a. जब nth पावर ऑफ a लिखा जाता है तो उसको कैसे शो किया जाता है. फर्स्ट थिंग इज your number should be greater than 0 and if a is greater than 0 and it is any real number और n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो अगर हम nth रूट ऑफ a लिख रहे हैं इसका डायरेक्ट मीनिंग है a raised to the power 1 upon n and that becomes equal to b. और यहाँ पर इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, b की पावर n is equal to a and we'll understand it with a question. तो suppose हमने लिखा nth root of a, यहाँ पर nth root of a को लिखा जाता है a raised to the power 1 upon n. अब suppose आपको कोई नंबर दिया है, यहाँ लिखा है third root of 2. तो third root of 2 का मतलब हुआ 2 की पावर 1 upon 3. Now look here, it is written 4 raised to the power 3 upon 2. तो 4 raised to the power 3 upon 2 का डायरेक्ट मीनिंग हुआ कि 4 की पावर 1 upon 2 raised to the power 3. अब 4 की पावर 1 upon 2 का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 4. स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो 2 होता है, तो दैट मीन्स 2 की पावर 3 बन गया एंड 2 की पावर 3 का मीनिंग होता है 2 multiply 2 multiply 2, that gives you 8. So 8 is your answer. So we can write it in another way also. अगर हमें दिया है 4 raised to the power 2 upon 3, that means हम इसको 4 cube लिख सकते हैं. 4 cube का मतलब 4 multiply 4 multiply 4, right? It can be written as 64.
और 64 की पावर 1/2 का मतलब हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 64, दैट गिव्स यू 8. So you can solve it in any of the two ways. Both are correct methods. Now we take more example. Suppose हमें कोई नंबर दिया है a and a की पावर हमें m/n दिया है, तो इसका डायरेक्ट मीनिंग होता है nth root of a raised to the power m, and we can even write a raised to the power m का nth root. दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा. Now based on this we have certain laws of exponents for the rational numbers. So let us imagine that we have a greater than 0 which is a real number and p and q हमें कोई दो rational numbers दिए हुए हैं. Then a raised to the power p multiply a raised to the power q gives you a raised to the power p plus q. Second law बोलता है अगर a raised to the power p raised to the power q दिया हुआ है तो p and q two rational numbers multiply हो जाएंगे and we get a raised to the power p multiply q. If it is a raised to the power p divided by a raised to the power q, it gives you a raised to the power p minus q. And the fourth one is a raised to the power p multiply b raised to the power p is equal to product of a and b raised to the power p. So yes, you can now use these laws to get the answers to the questions which were asked earlier. अब कुछ और examples लेकर आई हूँ आपके लिए. Let's talk about example number 20. यहाँ आपको simplify करना है 2 raised to the power 2/3 multiply 2 raised to the power 1/3. So this is p and q, this is a. अब p और q को हम add कर देंगे. So we write down 2 raised to the power 2/3 plus 1/3 and we get 2 raised to the power 3/3 which is actually 2. Okay. Similarly यहाँ पर हमने 3 raised to the power 1/5 उसकी पावर 4 लिया तो हमने पावर्स का प्रोडक्ट लिया था and we get 3 raised to the power 4/5. नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पावर्स का डिफरेंस निकाला और हमें आंसर मिला 7 raised to the power -2/15. ये सभी क्वेश्चंस अभी हमने पहले ट्राई किए थे and here the base is different but the powers are same. तो हमने बेस को मल्टीप्लाई किया raised to the power 1/5 and we get 221 raised to the power 1/5. So in this way we have solved these questions using the laws of exponent. और अब आती है आपके लिए एक्सरसाइज. So the first question is 64 raised to the power 1/2. तो आपने लिखा 64 raised to the power 1/2. That's going to give you 8 square. देखो 64 को हमने 8 square लिखा and raised to the power 1/2 को multiply किया. अब ये पार्ट से पार कैंसिल हो गई and you are only left with 8 as the answer. Coming to the next one, 32 raised to the power 1/5. तो अगर आपके पास 32 raised to the power 1/5 है, पहली कोशिश ये करेंगे कि 32 कन्वर्ट करेंगे हम किसी ऐसे नंबर में जो आपकी पावर 5 बन जाए. एब्सोल्युटली करेक्ट. 2 की पावर 5 32 होता है. ब्यूटीफुल आंसर. तो हमने इसको लिखा 2 की पावर 5 raised to the power 1/5. दैट मीन्स ये 32 बना 2 raised to the power 5 and अब पावर ऑफ पावर में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं. एम आई राइट? So we write 2 raised to the power 5 multiply 1/5. अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 5 कैंसिल और हमें आंसर मिल जाएगा 2. इंटरेस्टिंग. लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में हमें दिया है 125 raised to the power 1/3. अब 125 को किसी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है जहां उसकी पावर 3 हो जाए. That's brilliant. आपने बिल्कुल सही आंसर दिया. It is 5 क्यूब और इसकी पावर हमने लिख दी 1/3. So we write down 5 raised to the power 3 multiply 1/3
और ये 3 और 3 कैंसिल एंड वी गॉट 5 एज द आंसर। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां हमें दिया है फर्स्ट पार्ट 9 रेज टू द पावर 3/2। तो जब आपने 9 की पावर 3/2 देखा तो यहां पर इस डिनोमिनेटर 2 को कैंसिल करने के लिए हमें 9 को रिप्लेस करना है किसी ऐसे नंबर से जिसकी पावर स्क्वायर की फॉर्म में आएगी एंड इट इज 3 स्क्वायर और उसके साथ हमने ये 3/2 लिखा। राइट, अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए तो हमारे पास बचा 3 रेज टू द पावर 3। 3 3s are 9, 9 3s are 27. So your answer becomes 27. Now coming to the B part. यहाँ B part में हमें दिया है 32 raised to the power 2/5। तो पहला फोकस होता है इस रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर पर। डिनोमिनेटर 5 है, दैट मीन्स इस 32 को हमने किसी ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है जहां पावर 5 आ जाएगी। And we got it. This is 2 raised to the power 5 which is equal to 32 और इसको मल्टीप्लाई किया 2/5 से। अब ये 5 और 5 कैंसिल, you are left with 2 square that's equal to 4. And coming to the C part. C part में है 16 raised to the power 3/4। तो 16 को किस में कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले आप ये बताएंगे पावर 4 में। तो पावर 4 में कैसे आएगा? चूंकि पावर 4 16 होती है, वी विल राइट इट एज 2 रेज टू द पावर 4 और इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई 3/4। ये 4 और 4 कैंसिल और हमें मिला 2 क्यूब। 2 क्यूब क्या होता है? इट्स 8 एंड हियर इज योर आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, 125 raised to the power -1/3। तो यहां लिखेंगे पावर -1/3 और 125 को किसी ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है जहां पर पावर क्या होनी चाहिए? डिनोमिनेटर देखो जल्दी से, यहां पर इट्स 3, सो वी राइट डाउन 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय -1/3 एंड ये 3 और 3 कैंसिल। तो आपके पास क्या बचा बेटा? यस, वी आर लेफ्ट विद 5 रेज टू द पावर -1 और 5 रेज टू द पावर -1 का मतलब 1/5 हो जाता है। सो वी गॉट द आंसर। नाउ कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में दोनों बेस सेम है, दैट मीन्स पार्ट्स हमारी ऐड होंगी। राइट, so we write down 2 raised to the power 2/3 plus 1/5। अब 2/3 और 1/5 को ऐड करने के लिए हमें इसके डिनोमिनेटर्स का LCM लेना पड़ेगा। So we write down 2 raised to the power, LCM आया 15, 3 5 times इस 15 होता है और इस 5 के साथ इस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, so we get 10 here। नाउ 5 से 15 को डिवाइड किया, 3 मिला, इस 3 के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया, सो वी गॉट 3 एंड दिस बिकम्स 2 रेज टू द पावर 13/15। दिस इज द आंसर फॉर ए पार्ट। नेक्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन रीड करेंगे। इट इज 1/3 क्यूब रेज टू द पावर 7। So we break it, 1 की पावर 7 तो 1 ही होगा एंड 3 की पावर ऑफ पावर, दैट मीन्स इस पावर और इस पावर को मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट 3 रेज टू द पावर 21। दैट्स योर आंसर। और हम इसको 1/3 रेज टू द पावर 21 भी लिख सकते हैं बिकॉज 1 की पावर कुछ भी होगी, इट विल ऑलवेज रिमेन 1। Now coming to part 3, 11 raised to the power 1/2 divided by 11 raised to the power 1/4। यहाँ बेस सेम है, पार्ट्स डिफरेंट है, सो हमने पार्ट्स का डिफरेंस निकालना है। we'll get 11 raised to the power 1/2 minus 1/4 and we get 11 raised to the power, इन दोनों का LCM लेंगे
4 मिलेगा. 2 times is 4 minus 1. So your answer becomes 11 raised to the power 1 upon 4. Got it? Coming to the next part. Fourth part है आपका 7 raised to the power 1 upon 2. Write down here 7 raised to the power 1 upon 2 multiply by 8 raised to the power 1 upon 2. दोनों बेस सेम है. 7 8 times is 56. So it becomes 56 raised to the power 1 upon 2. Because base different है, पास सेम है, तो हमने यहाँ base को multiply किया. Got it? And this way you get the answer. So I believe the concept is clear. आपने बहुत enjoy किया होगा इन exponents को rational numbers में पढ़ने में, and सारे logics आपको clear हो गए होंगे. So it's the time to say goodbye, but stay tuned because I'll be back with a new video, and do not forget to subscribe and follow us and put your comments also. जो वीडियो में जहां पर भी प्रॉब्लम हो रही है, I am waiting for your comments and I am going to revert you back. दोबारा से आपको पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा once you say you want some more clarifications. Okay, so goodbye and we'll be meeting back